ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज किस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित चौथा अधिकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। देखो क्या कहते हैं कि ज्ञानावरण कर्म के कारण, ख्याल में है ना, मिथ्या ज्ञान होना चाहिए ऐसा कहते हैं, लेकिन आप तो मिथ्या दर्शन को कारण कहते हैं। तो कल इस पर अपन ने चर्चा को आगे बढ़ाया था। तो जैसे पुण्य और पाप के उदय से पुण्य और पाप की सामग्री मिलती है, कोई जीव ज्ञानावरण कर्म का क्षेत्रम बहुत हो लेकिन उसका पुण्य का उदय नहीं हो, ख्याल में है ना, तो देखो उसको सामग्री नहीं मिलती। अपन लोक में देखते कि अरे ये आदमी कितना होशियार है लेकिन परेशान कितना है। और कई लोग ऐसे देखे जाते हैं करोड़पति बाप के यहाँ जन्म ले लेते हैं। कई लोगों को तो मैं देखता हूँ ये आदमी चपरासी बनने लायक भी नहीं है और वो आदमी मालिक बना बैठा हुआ है। अभी दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो भैया ये उदय की विचित्रता है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये वस्तु स्वरूप है। ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि पूर्व में उसने जीव ने कोई ऐसा कर्म बांधा है, वो वर्तमान में उसका उदय आ रहा है। इसमें ना तो किसी का दोष है, अगर दोष भी देखना है तो खुद का है। ऐसे वर्तमान में भी जो हम अज्ञानता के कारण कर्म बांध रहे हैं वे फिर उदय में आएंगे। तो मतलब उसमें कोई दूसरा तो नहीं कह रहा कि आपसे कर्म बांधो। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भाई हमारे ज्ञान का क्षेत्रम अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि हमारा पुण्य का उदय होना ही चाहिए। हमारा ज्ञानावरण कर्म का क्षेत्रम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ज्ञानी हो जाए। पंडित तो हो सकते हो, पंडित होने और ज्ञानी होने में अंतर है। समझ में आया? स्मारक में गए, 10वीं के बाद एंट्री करी, 5 साल में क्या बन जाओगे? पंडित बन जाओगे, शास्त्री बन जाओगे, लेकिन ज्ञानी नहीं। ऐसी दुनिया में कोई संस्था नहीं है जो तुम्हें ज्ञानी बना दे। समझ में आया? कोई संस्था नहीं है कि साहब टोडरमल स्मारक, अरे टोडरमल स्मारक नहीं, साक्षात कुंद ही खोल लें। समझ में आए ना? वे भी तुम्हें ज्ञानी नहीं बना सकते, क्योंकि ज्ञानी दूसरा बनाया ही नहीं जा सकता। कोई दूसरा हमें ज्ञानी बना दे ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। क्षेत्रम ज्ञान से ज्ञानी नहीं बनते, क्रिया कांड से ज्ञानी नहीं बनते, पूजा पाठ से ज्ञानी नहीं बनते, भगवान के सामने खड़े होने से ज्ञानी नहीं बनते, तीर्थों की वंदना करने से ज्ञानी नहीं बनते। एकमात्र तत्व निर्णय पूर्वक आत्मानुभव करने से ज्ञानी बनते हैं। इसके अलावा ज्ञानी बनने का दुनिया में कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये अलग बात है कि दुनिया ये उपाय छोड़कर जो असली है बाकी नकली उपाय में लगी रहती है। नकली उपाय में क्यों लगी रहती है रमेश जी? ताकि असली उपाय ना करना पड़े। ख्याल में है ना? अपन अपनी पत्नी को साड़ी दिलाने गए,
अपन भी समझ जाते कि ये महंगी वाली है, ठीक है कि नहीं। तो अपन कहती अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बढ़िया नहीं है, ये लो। अब अपन सोच रहे थे कि 5,000 की होगी मन में, लेकिन उसने पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार देखने तो दो, भैया ये कितने की है। उसने कहा 1,000 रुपये की। अच्छी है अब अच्छी हो गई। बेचारी पत्नी तो भोली होती, वो समझ नहीं पाती कि पति ने घुमा दिया। और ये भी क्यों, लेकिन वो भी मजबूर है, ऐसी बात नहीं। पति भी बेचारा, ऐसा नहीं, पतियों को बहुत इंसल्ट किया जाता है, लेकिन पति बेचारा मजबूर है, क्या करे, उसकी जेब में जितना पैसा उतना ही तो दिलाएगा। ख्याल में ना, समझदार पत्नी तो वो है कि वो अपनी पति की जेब देख के ही उसी चीज़ पे हाथ रखे जिससे पति को इंसल्ट महसूस नहीं हो, अंदर हीन भावना नहीं हो। ख्याल में है ना। तो ऐसी समझदार पत्नियां को कहते कुलवंती नारी। ख्याल में है ना। लेकिन आजकल की तो नारियां कुलवंती बच रही है, ना बच्चे कुलवंती बच रहे हैं। अभी अभी हमारे कोई काम करने वाला है, अब उसका लड़का, उसका बाप रिक्शा चलाता है, तो वो बाप से कहता है मुझे नहीं पता, रिक्शा नहीं चलाओगे तो मेरी इंसल्ट होती है। तो बेचारा अब मेरे यहाँ मशीन चला रहा है, अब हमने उसको रिक्शा चलाते देखा है, वो रिक्शा चलाने में जितना खुश रहता है, जितना मस्त रहता है, वो बेचारा मशीन उसमें चलती नहीं। मैं उसे कई दफ़े समझाता हूँ कि तू अपने बेटे से कह, जब तू अभी 5-7 क्लास में तेरी ये हालत है, तो कल के दिन तू जो बड़ा हो जाएगा तो मेरे को बराबर में खड़ा नहीं होने देगा, कहेगा मुझे इंसल्ट होती है। अरे भाई, बाप जो करता है कर, तू अपना कर लियो जो तुम्हें करना हो, नहीं समझे। लेकिन मोह है, वो लगे। ऐसे ही संसारी जीव, जो असली बात है, जो सबको पता है, किसको नहीं पता, किसको नहीं पता रोटी छोड़ने से धर्म नहीं होता, किसको नहीं पता ये बात है। पत्थर पूजो तू हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, किसको नहीं पता ये मूर्ति पूजने से धर्म कैसे हो जाए, कैसे हो जाए, कौन नहीं जानता ये बात। कोई मैं अलग से कह रहा हूँ ऐसा तो नहीं है ना। अरे तुम हृदय पे हाथ रखो, तुम्हें नहीं पता कि इसमें भगवान नहीं है, तुम्हें नहीं पता ये बात, लेकिन तुम बेहोश रहना चाहते, तुम जानबूझ के ऐसी बातों से डरते हो ताकि सच्चाई सामने ना आए। लेकिन तुम डरते रहो, सच्चाई मत लाओ सामने, लेकिन है तो सच। हम और आप सच्चाई सामने नहीं लाए, नहीं करो कोई बात नहीं मत, लेकिन जो है वो तो है ना। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं और आप उसे कितने ही काले करवा लाओ 100 रुपये दे के, लेकिन अंदर से तो तुम जानते हो ना। जब कोई कहता है तो रमेश जी, अरे कुछ भी कहो, तुम्हारे 100 बाल बड़ी काले हैं। अरे पंडित जी कैसी बातें करते हो, आपको कुछ पता नहीं है। अच्छा चलो मैं कहता हूँ ये नहीं भी कहें और चुपचाप, लेकिन उनको अंदर से खुशी तो नहीं होगी ना। मैं इनके बालों की तारीफ करूँ तो खुशी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होती? क्योंकि अंदर पक्का श्रद्धा है जी हमारे नहीं है, ये तो 100 रुपये का कलर है, बराबर है ना। तो जैसे वहाँ ईमानदारी की देखो कीमत, जब तुम्हें सच पता है तो तुम्हें हमारी तारीफ अच्छी नहीं लगती। ये कह रहा था भेद ज्ञान, लोग कहते भेद ज्ञान क्या होता है, भेद ज्ञान क्या होता है, यही होता है भेद ज्ञान। वहाँ भेद है, वहाँ पता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो मैंने करवाया है। तो देखो उसकी तारीफ भी तारीफ नहीं लगती। ऐसे अगर तुम्हें आत्मा का सच्चा श्रद्धान होगा और तुम्हारी कोई प्रशंसा कर रहा होगा तो तुम्हें अंदर लग रहा होगा कि मेरी नहीं हो रही, मेरी कहाँ हो सकती है, मैं तो इससे न्यारा हूँ। लेकिन जब कोई तुम्हारी लोक में तारीफ करता है तो तुम्हें ऐसा लगता मेरी हो रही। यही तो मिथ्या दर्शन है। कोई मिथ्या दर्शन और सम्मिशन अलग से नहीं है, यही है पुद्गल की तारीफ, अपनी तारीफ लगे, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। हाँ पकड़ो, पैसा इकट्ठा हुआ, प्योर पुद्गल है, संपत्ति बढ़ गई, प्योर पुद्गल है, और तुम्हें लगता मैं बढ़ गया, मैं पैसे वाला हूँ, इसका नाम तो मिथ्या दर्शन है। जबकि ज्ञानी जानते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, पैसा का और मैं आत्मा का कोई संबंध नहीं है।
इसके पढ़ने से मेरे गुणों में कोई वृद्धि थोड़ी होनी है। और सुनो, ज्ञानी का 6 उपसम ज्ञान हो और कोई उसके 6 उपसम ज्ञान की तारीफ करे तो ज्ञानी को अपनी तारीफ नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो जानता है कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय 6 उपसम 6 हो गया है, थोड़ा सा 6 उपसम है, तो इसलिए ज्ञान हो रहा है, इसमें मेरा क्या लेना है। और ये ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान तो सहज ज्ञान है। ये कम वाला ज़्यादा वाला ये मेरा ज्ञान नहीं। देखो अभी 2-3 दिन के प्रवचन एक बात आई थी, किसने ध्यान दिया नहीं दिया? जिसे निश्चय स्तुति पता नहीं है वे ही व्यवहार स्तुति करते हैं। अरे जिसे निश्चय स्तुति पता है वो व्यवहार स्तुति करेगा क्यों? बोलो जैन साहब, क्यों करेंगे? आप अपने घर में कैसे जाते हो? मेहमान की तरह जाते हो कि अधिकार से जाते हो? अरे दरवाजा खोलो, 2 मिनट हो गए खड़े खड़े हैं, अधिकार से जाते हो कि नहीं आप में अंदर विनय नहीं है? बहन जी ऐसे नहीं जाना चाहिए। पहले घंटी बजाओ या कोई खिड़की से शांति से देखे, बड़े प्रेम से बोलो, हो सके तो दरवाज़ा खोल दीजिए। ऐसा करोगे? आप कहोगे मैं ऐसा क्यों करूं, मेरा घर है, मैं क्यों करूं ऐसा? ऐसे ही आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं जब मेरे पास असली माल है, जब मुझे वीतरागता का स्वरूप पता है, जब मुझे केवल ज्ञान का स्वरूप पता है, तो मैं भगवान की शरीर की तारीफ क्यों करूं? क्या लेना देना मुझे शरीर से? ये तो शरीर की वो लोग तारीफ करते हैं जिनको आत्मा का स्वरूप पता नहीं है। नहीं समझ में आया? ये बहुत गहरी बात थी। ये लोग बार बार व्यवहार हल्ला मचाते थे। अरे भाई ये व्यवहार नहीं है, ये तुम अपनी राग की पूर्ति के लिए करते हो। इसमें धर्म से क्या मतलब है? नहीं समझ में? क्या लेना देना इन बातों से है? तो इसलिए आचार्य भगवान समझाते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी ये जो बाहर में संयोग, अब और लगा लेना, इसका विस्तार बहुत करना। किसी की कसाय मंद है, ऐसा होता है। मुसलमान की भी कसाय मंद होती है। देखे होंगे तुमने कई मुसलमान, कई हिंदू देखे होंगे, कई पारसी देखे होंगे, सब देखे होंगे, हर जगह देखे होंगे। कई लोग इतने मंद कसाई होते हैं, इतने मंद कसाई, इतने संतोष प्रवृत्ति के होते हैं कि उनको देख देख के लगता है कि यार इस जीव को देखो, कोई धर्म का स्वरूप पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे, दूसरों की मदद करने के लिए अपना पैसा लुटा दे, ख्याल में ना घंटों लगा दे, और जैसे कुछ नहीं पता। और एक दूसरा आदमी है हमारे जैसा, हमें सब कुछ पता है, स्वरूप पता है, फिर भी किसी की मदद करने का भाव नहीं है। अब क्या करोगे? कई लोगों को ऐसा होता है ज़्यादा खाने पीने का राग नहीं रहता। ऐसा नहीं कि कोई धर्म के कारण नहीं, ऐसा होता है कमज़ोर है बिल्कुल, खाने पीने का उदय नहीं है, नहीं आता भाव खाने का। कई लोगों को देखा मैंने, वे भोजन बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं, अथवा करते ही नहीं है, और जो मिल जाए वो खा लेते हैं, कभी किंतु परंतु नहीं। तो वे धार्मिक हो गए, उन्हें सम्मेलन हो गया। और कोई आदमी बिल्कुल चटनी के बिना नहीं खाता तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया, सलाद के बिना नहीं खाता। भाई ये उदय है, ये सब, ये जीव का कुछ लेना देना, ये सब उदय की तीव्रता। अब देखो कैसे बताऊं मैं। भरत जी सम्यक दृष्टि है, आदिनाथ सम्यक दृष्टि है, अजितनाथ सम्यक दृष्टि है, सारे के सारे सम्यक दृष्टि है ना, लेकिन और सर्वार्थ सिद्धि से आए। 33 सागर तत्व चर्चा करते रहे। कितने सागर? अगर कोई ऐसा कहे कि पूरब के संस्कार, तो संस्कार तो उनसे बढ़िया किसी के थे ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि 33 सागर वहां पे चर्चा करी, और सर्वार्थ सिद्धि में कौन जाता है? सम्यक दृष्टि नहीं जाता। सर्वार्थ सिद्धि में कौन जाता है? अरे सम्यक दृष्टि से आगे बोलो, सम्यक दृष्टि तो होता ही है। अरे भावलिंगी मुनिराज जाते हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं लेना, सम्यक दृष्टि तो होना ही चाहिए, वो तो अलग बात है, लेकिन भावलिंगी संत ही सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं।
जाते हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि नहीं जाता सर्वार्थ सिद्धि कभी भी। मिथ्या दृष्टि तो 9वें ग्रेविट तक जाता है मुनि बन के। रमेश जी ये नहीं पता था? ये नहीं पता था ये। अच्छा, ये जाते हैं। अच्छा, ये पता नहीं था इनको। आए नहीं थे जिस दिन बताया। हाँ, अरे भाई सर्वार्थ सिद्धि माने प्री टिकट हो गई मोक्ष की। जो सर्वार्थ सिद्धि चला गया वो एक भवअवतारी हो जाता है। सर्वार्थ सिद्धि से निकल के जीव मोक्ष जाता है। भावलिंगी संत ही सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। तो आदिनाथ कहाँ से आए? सर्वार्थ सिद्धि से। तो सर्वार्थ सिद्धि में क्या करते रहे? 33 सागर। एक सागर की व्याख्या में बाल खड़े हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। एक सागर बोलूंगा तो यहाँ 20 काल गिर जाएंगे ये सब, ये पंचम काल जैसे। समझ में आए ना? ऐसे 33 सागर तक केवल और केवल तत्व चर्चा, कोई विषय भोग की बात नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। एक तो वो पूरा समझ लो 33 सागर का काल। अब उसके पहले आ जाओ, जब वो सर्वार्थ सिद्धि नहीं गए थे उसके पहले क्या कर रहे थे? मुनिराज थे। तो कितना गहरा आत्मा के लिए लगे रहे। लेकिन जब लौट के इधर आए, जब तीर्थंकर बने तो 2 शादी कर ली, 102 पुत्र ब्राह्मी सुंदरी। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है कि ये इसका उत्तर दो मेरे पास। आओ आओ, मैं बात कर रहा हूँ संस्कारों की। क्या हुआ? अरे ऐसे आदमी को तो आते ही साथ मोक्ष सीधा मुनि बनना चाहिए, क्योंकि उस आदमी का तो कोई 1 रुपये का सोचने जैसा नहीं है ना। अरे कोई नरक से आए, अब जैसे कृष्ण वगैरह रावण वगैरह ये 2-4 लोग आएंगे तो भाई ये रोटी वोटी के पीछे दौड़े तो समझ में भी आएगा कि यार बहुत दिन से नहीं मिला। ख्याल में वो तो कहाँ से आए थे? तो सर्वार्थ सिद्धि से जो आया था उसने 83 लाख पूर्व राज्य क्यों किया? 2 जवाब इसका है। कोई तुम्हारे पास जवाब? हमारे पास है। आचार्य कहते कर्मोदय की थी विचित्रता, इसमें क्या सोचना कि साहब वहां सर्वार्थ सिद्धि में क्या करो? अरे उसके पहले बांध लिया हो, क्या कर सकते? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये जो वर्तमान में कोई जीव मंद कसाय दिखाई देते हैं, कोई तीव्र कसाई दिखाई देते हैं, कोई खाने पीने के ज़्यादा लोलुपी दिखाई देते हैं, कई लोगों को खाने पीने का भाव कम रहता है, पहनने ओढ़ने का भाव, तो इससे वो कोई धार्मिक नहीं हो जाते। ये अलग बात है, वे इस बात का फायदा उठाते हैं धार्मिक होने के लिए, मायाचारी से। अंतर समझ में? और वे बेचारे उठाते नहीं हैं, हम उनको उठवाने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि उन्हें हम भगत कहने लगते हैं, हम उन्हें आराधना वाले कहने लगते हैं, हम कुछ भी कहने लगते हैं। तो बस वो उनको भी लगता है कि भैया हमारी तो बहुत कसाय मंद है। अरे तुम्हारी कसाय मंद तुमने नहीं करी, कसाय मंद करने से मंद नहीं होती राजेश जी। ये तो पूर्व का ही कोई उदय कमजोर है तो वो कसाय मंद, और इसको जीव अपना पुरुषार्थ समझ लेता है। अब देखो द्रव्यलिंगी मुनि की इतनी कसाय कमजोर है कि उसे शादी करने का भाव भी नहीं आता, वो मुनि बन जाता है। और मैं आपको आश्चर्य लगेगा, मेरे पापा मेरे सामने बैठे हैं, ऐसा हमारे गांव में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि ऐसा होता है। मेरा एक मित्र था, अभी भी है, वो मुनि बना और अब मुनि पद छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया, शादी नहीं करी, कुछ नहीं किया। उसकी उस जाति का शायद आज भी नहीं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, हम जब 5 साल के थे, हम बिल्कुल साथ में बचपन भी था, वो मेरे से 2-3 साल बड़ा है। तो वो 8 साल की उम्र से
ना कोई हमारे गांव में ऐसे कोई माहौल था, ना कोई बताने वाला था, ऐसा कुछ भी नहीं समझना। 8 साल के बस उसके पिताजी आचरण पालते थे। 8 साल की उम्र से उसने कभी जमी कंद नहीं खाया, कभी रात में पानी नहीं पिया, समझ में आया ना, कभी 2 टाइम से ज़्यादा नहीं खाया, बाजार का नहीं खाया। मैंने देखा ही नहीं उसको, जबकि ऐसा नहीं कि उसने कुछ पढ़ा था, बस उसको ऐसा भाव रहता था। हम और बड़े हुए साथ में पढ़ते। बड़े होने के बाद जब 13, 14, 15, 16 साल के हुए, उसको 1% कभी विकल्प नहीं घर में रहने का। उसी समय से मुनि बनूंगा, रहने ही नहीं, मुनि बनना है, मुनि बनना है, मुनि बनना है, मुनि बनना है। ऐसी ज़्यादा तीव्र मुनि बनने की इच्छा कि समझाते कि पहले पढ़ो लिखो समझो, कोई बात नहीं, क्या रखा पढ़ने लिखने में, मुनि बनना, मुनि बनना, मुनि बनना। और मैं तो समझ लो पढ़ता रहा, और उसने 9वीं क्लास से पढ़ाई छोड़ दी, वो महाराजों के साथ घूमने लगा, और मैं यहाँ पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते मैंने 12th कर ली मैथ साइंस से, वो अपना उधर ही घूमता रहा। धीरे धीरे मुनियों के साथ रह के ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने लगा। उसके बाद मैं जयपुर चला गया। मैं जयपुर से लौट के आया, पता चला वो अब महाराज बनने ही वाला है। हम दोनों फिर मिले। मैंने फिर कहा कि देखो मैं अभी पढ़ रहा हूँ धर्म का, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो है अभी समझो, कुछ नहीं है, जल्दी मत करो, 2-4 साल पढ़ लो। विद्यासागर महाराज जी दे नहीं रहे उसे दीक्षा, क्योंकि वो कहते पहले पढ़ो, तुम कम पढ़े हो, और वो कह रहे नहीं दीक्षा चाहिए। तो फिर कुछ दिनों बाद घूम घाम के ये महाराज सही नहीं है, तो विशुद्ध सागर जी से दीक्षा ली। ख्याल में है ना, लेकिन ले ली। अब उसी को कोई ऐसा नहीं, वो सबसे बढ़िया संघ में सबसे बढ़िया मंद कसा है, सबसे बढ़िया मुनि, उससे बढ़िया कोई मुनि नहीं। इतनी क्रिया पालन, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा था, कोई विकल्प नहीं। और एकदम से 8-10 समझ लो आचार्य उन्हीं को बनाते, अगर वो इतनी संस्कृत जानते, इतनी सब प्राकृत जानता, सब सीख ली वहाँ। और एकदम से उदय पलटा, और एकदम ऐसा विश्वास उठ गया कि कुछ नहीं रखा है मुनि में, कुछ नहीं मिलता आत्मा। मैंने खूब करके देख लिया, काय का, लेकिन बात तो उसने सही पकड़ी, उससे मिलता ही नहीं आत्मा, नहीं समझ। लेकिन वो ईमानदार था, उसने कहा मैंने करके देख लिया, नहीं मिलता। वो मेरे प्रश्नों का कोई जवाब देता नहीं, बस कहते क्रिया करते रहो, सुख मिलेगा, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो एकदम दिमाग, अभी उसने कोई शादी नहीं की, कुछ नहीं, अभी भी वो ब्रह्मचारी, अभी भी वो रहता है संग में। लेकिन वो कहता है कि भाई हमारी कसाय की मंदता कुछ हमने नहीं करी, ये तो कोई पूर्व का उदय ऐसा है कि विकल्प नहीं आता, भाव नहीं आता, क्या करें। तो भैया जी उदय की विचित्रता टोडामल जी समझा रहे हैं कि तुम अपने को कर्ता मत मानो कि मैं त्याग व्रत कर दिया, मैंने संयम ले लिया, मैं ये नहीं करता। रे भैया ये सब उदय मंद है, कर्म की तरफ से देखो तो। और हो सकता है तुम मायाचारी से करो तो वो तो पाप ही बंद है सीधा, उसकी तो बात ही नहीं करना। अगर तुम्हारे अंदर कसाय भाव है और तुम जबरदस्ती कसाय को दबाते हो, तो वो तो कसाय की मंदता भी नहीं है, वो तो तीव्रता है। और तुमने लोक से, नरक आदि के भय से या देखा देखी जबरदस्ती उस कसाय को दबा रखा है, तो वो तो पाप ही है। लेकिन नेचुरल किसी किसी जीव का ऐसा उदय होता है कि उसे ज़्यादा भाव नहीं आता। अब किसी किसी को मैंने ऐसा देखा, मान कसाय बिल्कुल कमजोर होती है, काम बहुत करेंगे लेकिन नाम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और किसी किसी जीव की इतनी तीव्र होती है कि काम बिल्कुल नहीं करेंगे और नाम पूरा चाहेंगे। ख्याल में है ना। तो ये तो सब भाई वस्तु स्वरूप है, ये तो इसलिए इसमें कोई ऐसा सोचना नहीं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए टोडामल जी साहब कहते हैं कि भाई मिथ्या दर्शन के कारण ही मिथ्या ज्ञान है, ये बात को सिद्ध करनी है। और ये जो आप जो प्रयोजन भूत तत्व हैं, जो 7 तत्व हैं,
ये प्रयोजनभूत तत्व की सच्ची श्रद्धा करे बिना, सच्चा निर्णय करे बिना सम्यक दृष्टि नहीं होते, इसलिए वो ज्ञान मिथ्या है। अभी जैसे वर्तमान में हमारा और आपका जो ज्ञान अपन पढ़ रहे हैं, शास्त्रों से समझ रहे हैं, इस ज्ञान को क्या कहते हैं? वो कहते सभी ये ज्ञान भी मिथ्या है अगर आत्मानुभूति नहीं है, मिथ्या श्रद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान क्या काम का जो श्रद्धा को कन्वर्ट न करे। अरे पति पति तभी कहलाता है जब अपनी पत्नी को खुश रखे और उसकी पत्नी उसके राज्य में दुखी रहे तो काय का पति। ऐसा ही ऐसा ज्ञान क्या काम का कि जिसकी श्रद्धा मिथ्या रूप परिणमित होती रहे और वो देखता रहे। श्रद्धा सम्यक होनी चाहिए, तब वो ज्ञान काम का है। इसलिए कहते शास्त्रों को पढ़ पढ़ के श्रद्धा नहीं बदलेगी। कल एक किसी ने पूछा, मुझे तो याद कौन है, किसी ने पूछा था, यूट्यूब पे पूछा था कि वो पंडित जी आप तो ऐसा कहते हो कि स्वाध्याय इतनी ज़रूरत नहीं है, जितना आवश्यक है उतना तुम्हें पता है, अब तुम भेद ज्ञान करो। लेकिन बहुत सारे लोग तो बोलते हैं 8-10 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। नहीं समझ में? वो क्यों बोलते हैं भाई? वो जो 8-10 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए ऐसा बोलते हैं, एक तो सबसे पहले उनसे पूछो जाके वो क्यों बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता। लेकिन हो सकता है उनको 8-10 घंटे स्वाध्याय करके लाभ हुआ हो, उन्हें सम्यक धन हुआ हो उदाहरण के लिए, तो वो करते। और तुम्हें भी 8-10 घंटे का टाइम हो और तुम्हें स्वाध्याय करने का भाव हो और तुम्हें भैया आत्मानुभव की ओर बढ़ते हो तो 8-10 घंटे नहीं 16 घंटे करो। लोग पता है ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते, मुझे बड़ी आश्चर्य थे, पंडित जी हम ये चीज़ खाएं कि नहीं खाएं? छोड़ दो ना भैया, कुछ बचेगी दूसरा खा लेगा। तुम ये दूसरों से क्यों सर्टिफिकेट मांगते फिरते हो? क्या करेगा दूसरा? मेरे बाप का क्या जा रहा, पढ़ो 20 घंटे मुझे क्या। लेकिन मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास ले दे के हो ही 1 घंटा 2 घंटा, तो भाई 1 घंटा सुनो और 1 घंटा सुने हुए का प्रयोग करो। लोग बड़ी बड़ी गजब गजब की बातें करते। 9-10 घंटे वो कितने लोग करते 9-10 घंटे स्वाध्याय? मुमुक्षु तो अब धीरे धीरे स्वाध्याय भी बंद कर रहे हैं। मुमुक्षुओं ने तो अपनी सारी कमाल पंडितों के हाथ में दे दी। सुबह एक पंडित का प्रवचन, दोपहर में दूसरे पंडित का प्रवचन, शाम को तीसरे पंडित का प्रवचन, और कई लोग एक ही पंडित का प्रवचन। समझ गए ना? एक ही चल रहा है। वे खुद भी नहीं पढ़ते। आजकल शास्त्र वास्त्र बोलने की परंपरा भी खत्म हो रही है, क्योंकि वो आ गया ना तुम्हारा, वो आ जाता है वो लैपटॉप। अभी सब ये सब जाले खाएंगे एक दिन। शास्त्र टैबलेट आ गए हैं, अब पंडित जी भी टैबलेट वाले और वो श्रोता भी टैबलेट वाला, क्योंकि वो स्क्रीन आ जाती है उस पर। वो कहते इसी में देखो, तुम समझ में आया, कोई जरूरत नहीं है, हम जो दिखा रहे हैं वो देखो। और जब तक तुम ऐसे देखोगे क्या, अरे विनय की चिंता उसे होती है जिसे अंदर की खबर हो, तो विनय क्या करेगी? आप देखो मेरी भाई, विनय पे अच्छा पूछ लिया, बता ही देता हूँ। हमारे यहाँ के लोगों को विनय की बहुत चिंता सताती है, लेकिन कभी सोचा तुमने विनय होती क्या चीज़ है? किसे कहते विनय? क्या होती विनय? कोई आदमी जिनवाणी को सिर पर रख के चलता है, विनय हो रही? अरे बोलो हाँ या ना, हो रही कि नहीं हो रही? लेकिन वो जिनवाणी की एक बात नहीं मानता। अब विनय हो रही कि नहीं हो रही? अब आप विनय हो रही। अरे सिर पे चल के रखने से विनय नहीं होती। विनय तो ये होती कि तुम जिनवाणी की मानते कितनी हो। तुम्हें शास्त्र उठा उठा के रखना सिखा दिया। हमारे बच्चे होते ना, ये विद्या है, विद्या है। जब हम पढ़ते थे गांव में तो हमारे साथ ठाकुर यादव बहुत पढ़ते थे। हाँ, मैं ठाकुरों के बीच में रहता था। तो वे क्या करते थे, पढ़ते तो बिल्कुल नहीं थे,
पढ़ते कभी नहीं थे, लेकिन पुस्तक का बड़ा सम्मान करते थे। सरस्वती, और बस्ता ऐसा फेंक दो यार विवेक, ये क्या तरीका है, और बाद में पता चलता था पास विवेक ही हो रहा है। सबसे ज्यादा सरस्वती का अपमान करने वाली पास हो रहा है, और जो सबसे ज्यादा सरस्वती का सम्मान कर रहा है वो फेल हो रहा है। क्योंकि सरस्वती का सम्मान और सरस्वती का अपमान इस बात में नहीं है कि तुमने कैसे उठाई और कैसे रखी, इसमें है कि तुमने उसकी बात मानी कि नहीं मानी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं। पहले के लोग जनवाणी का इतना सम्मान करते थे, इतना सम्मान करते थे कि लिमिट क्रॉस के पढ़ते ही नहीं थे उसके सम्मान में। हमारे गांव में जब हम रहते थे तो 10 लक्षण टू 10 लक्षण शास्त्र खुलता था, और कितने लक्षण, 10 लक्षण टू 10 लक्षण। 10 लक्षण आया, हमें आज भी याद है, सावधान ऐसे बोलते थे भैया, हम तो घबरा जाते थे, पता नहीं क्या होने वाला है। और वो ऐसा पुराना शास्त्र आता था, वो ऐसे उठा उठा के रखने वाला, समझ ना, ऐसे पेज होते थे उसमें ऐसे, हाँ, तो वो ऐसे 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 सिर पे, हम लोग भी भैया ऐसे खड़े हो जाते थे, और फिर बड़े ऐसा, इतना ऊंचा हो, इतना ऊंचा करो, ऊंचा कर दो, अब पढ़ेंगे। रामचंद्र सीता को हाथ नहीं लग जाए, हाथ नहीं लग जाए जिनवाड़ी में, ऐसे रखो, टच नहीं हो जाए, टच नहीं हो जाए। और 1 रुपये का पता नहीं इसमें लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, और सम्मान पूरा है। और 10 दिन हो गए, जिनवाड़ी का समापन कर दो जी बड़े उससे, रख दो शास्त्र को अच्छे से कपड़े में संभाल के, अगले 10 लक्षण में फिर पढ़ना है, समझे। अब वो सम्मान था, वो विनय थी कि नहीं, मैं पूछता हूँ, थी वो विनय कि नहीं। देखी होगी आप लोगों ने, गांव में रहे होंगे, तो सब पुराने जमाने में सब करते थे लोग, लेकिन वे 6 द्रव्यों के नाम भी नहीं जानते और अभी भी नहीं जानते। अभी हमारे यहाँ नाम ले दूं क्या, मैं नाम नहीं लेता, चलो नहीं, तुम तो जानते नहीं, तो पापा से पूछ रहा हूँ। अरे वो तो बात बता रहा हूँ, अभी जाके मैं जो शास्त्र मांजते थे ना 10 दिन में अपन 10 लक्षण में, जाके उनसे अभी भी पूछे, आप तो 70 के होंगे, 75 साल के, जाके पूछे आप कि 6 द्रव्यों के नाम बताओ, 7 तत्व के नाम बताओ, क्या होता है, क्या समझते हो आप। ये जिन लोगों को ज़्यादा विनय की चिंता है, मैं नहीं कह रहा हूँ विनय नहीं करो, वो जो कह रही वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये मोबाइल के माध्यम से जो कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे इस बात की चिंता नहीं है विनय की, मुझे तो इस बात की चिंता है कि जिनवाणी पढ़ना ही बंद हो जाएगा। विनय तो दूसरा पहलू है, पहला पॉइंट तो क्या है कि ये आदत छूट जाएगी। अभी एक लाइब्रेरियन ने सिद्ध कर दिया है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी, मैंने बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है, वो विदेश का है, अपने हिंदुस्तान का, उसका इंटरव्यू देखा था मैंने, उसने बताया है कि जो लोग मोबाइल में से पढ़ते लिखते हैं पुस्तकें वगैरह, वे अपने ज्ञान को 50% नष्ट कर देते हैं, क्योंकि मोबाइलों में पड़ी हुई बातें, मोबाइल से पड़ी हुई बातें याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन है ना वो, और यहाँ पे लिखी हुई अपने हाथ से टिक कर ली, इम्पोर्टेंट है उसको। और पुस्तक को देखने से बहुत फर्क पड़ता है, पढ़ने में देख लेना जाके, कोई चीज़ तुम मोबाइल में से पढ़ना और कोई चीज़ तुम पुस्तक में से पढ़ना, तुम्हें ये अंतर अपने आप ख्याल में आ जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी है, उससे कौन बच सकता है, वो तो दिन पे दिन आ रही है। अपने यहाँ ऐसे ऐसे खतरनाक सिस्टम है। मैं तो कभी एक तरफ शास्त्र छपवाए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर सुनो, एक तरफ शास्त्र छपवाए जा रहे हैं अपने यहाँ, और उसी की PDF बना के मोबाइल पे भी डाले जा रहे हैं। अब देखना, इन मूर्खों को एक समझ में नहीं आती कि जिसकी PDF मोबाइल पे डाल दिया तो वो नहीं पड़ेगा वो, या तो इससे जिसकी PDF मत निकालो ताकि वो वहाँ जाके उठा के पढ़े। तो अब आजकल मैं तो ग्रुपों में देखता हूँ, टोटल ग्रुप है, कृपया कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशक की PDF भेज दी, मैं स्कूल में हूँ, ठाक लो PDF आ गई, खोलो पेज नंबर, और एक तरफ वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी छपवाए जाओ। क्या करोगे, कितने लोग पढ़ते हैं आज के समय, बताओ।
अब पंडित जी मोबाइल में समय साल लेके घूमने लगे तो क्या करोगे? है तो भी पंडित जी समय सार खोले तो वे श्रोता भी खोले। और जब तुम्हें आदत कैसे पड़ेगी? तो खोलने की आदत कैसे पड़ेगी? आपको पता है? कुछ नहीं पता किसी को। हिंदुस्तान के बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे, अमेरिका के बच्चों से, इंग्लैंड के बच्चों से, सब जगह के बच्चों से कई गुना होशियार होते हैं। पता है आप ये बात? आपको पता है कि नहीं पता? जिन अमेरिका का तुम हल्ला मचाते हो, इंग्लैंड का जा सब जगह का हल्ला मचाते हो, वहाँ के बच्चे इंडिया के मुकाबले इंटेलिजेंट नहीं होते पढ़ने लिखने में। अमेरिका का 50% जो उनका क्षेत्र है डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, MBA का, इंडिया वालों ने संभाल रखा है। वहाँ के बच्चे तो 9-10 तक पढ़ते और अपने छोड़ देते, पढ़ाई होती ही नहीं पढ़ाई, क्योंकि वहाँ पढ़ाई इतनी मेहनत वाली है ही नहीं। और हिंदुस्तान शुरू से मेहनत वाली पढ़ाई करवाता है। हमारे ऋषि मुनि भी बहुत कठोर पढ़ाई करते थे और वे आश्रम चलते थे, गुरुकुल चलते थे, बहुत कठिन होती थी शिक्षा, तो मजबूत होते थे। और आजकल लाइटली 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 बच्चों पे भार मत दो, तो भार नहीं दोगे तो वो कुछ और करेंगे। नहीं समझ? अब अमेरिका में है, वहाँ पे क्या है, बच्चा जाती 6-7 साल से है पढ़ने के लिए बड़ा, और फिर वो क्या बोल, बिल्कुल पढ़ाई की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, परीक्षा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है ठीक, तो उनका मन ही नहीं लगता ज़्यादा, फिर वो समझते ही नहीं इस बात को। और फिर यहाँ से इंजीनियर खरीदते फिरते, वो यहाँ से डॉक्टर खरीदते फिरते इंडिया से। आपको नहीं पता इंडिया की वैल्यू इसलिए बहुत है कि इंडिया का आदमी काम का बहुत है। ये मत सोचना तुम कि इंडिया की कोई और कारणों से वैल्यू है। इतिहास यही, अपने यहाँ का आदमी बहुत अच्छा काम का है। समझ में है ना? तो अभी ये बात अच्छा, अभी वो है तुम्हारा गूगल का सबसे बड़ा, वो क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एमडी। हाँ, वो यहाँ 35 साल का लड़का इंडिया का, गूगल का मेन CEO सुंदरम, क्या नाम उसका, सुंदर पिचरे, विजय, और कितने बड़ी बड़ी कंपनियों में सारे अपने यहाँ का आदमी बैठा हुआ। ये तो हमारे पास वैल्यू नहीं दे पाते हम आदमी की, बस ये दिक्कत है। हम आदमी की कीमत नहीं पहचानते कि यार ये, क्योंकि अपने यहाँ लाइन लगी पड़ी हुई है, क्या करें। ख्याल में है ना? साधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। तो जिनवाणी का जो विनय है, विनय से पहले ये चिंता करो कि ऐसे में जिनवाणी पढ़ना बंद हो जाएगा। वो सबके मोबाइल, मैं आपको परिस्थितियाँ सिखाऊं कैसे जीवन चलता है। जब मोबाइल आया सबने बहुत हल्ला मचाया, इसमें जिनवाणी नहीं रखना, इसमें भजन नहीं रखना, अनविनय होती है, तो मोबाइल जेब में रख के बाथरूम में चले जाते हो, है, और मोबाइल नीचे चला जाता है, नाभि से नीचे चला जाता है। अब ये बातें बंद हो गई, खत्म। अब कोई बोलता ही नहीं ना, ब्रह्मचारी बोलता है ना कोई बोलता, क्योंकि ब्रह्मचारी को ही पता है कि अब तो खत्म हो गई कहानी, अब नहीं बोला जा सकता। अब AC का बोलना बंद हो गया, पहले AC पे कितना हल्ला मचता था, अब कोई नहीं बोलता, क्योंकि जब परिस्थितियों की आंधी आती है तो सब उड़ता चला जाता है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आजकल उन्हीं ब्रह्मचारी के जो निषेध करते हैं उन्हीं के प्रवचन आ रहे हैं मोबाइल में, लोग उन्हीं के मोबाइल सुन, उन्हीं के प्रवचन, क्या करोगे, क्या करोगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी चीज़ है, ये भी नहीं कह रहा मैं, ये तो समय का वही पहिया है, और ये साधन आएंगे और आम पब्लिक उसका उपयोग करेगी, और आम पब्लिक को जितनी सुविधा मिलेगी उसका लाभ लेगी, उसमें क्या कर सकते। अब आदमी सोचता है कि इतना बड़ा ढोक कौन लेके चले, ख्याल में है ना, अपने मोबाइल में है PDF, जब जरूरत पड़ेगी तो भाई मेहनत जितनी करोगे वैसे ही फल भी मिलेगा, ये भी समझ लो, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। अगर इसको लेके चलते तो मेहनत ज़्यादा लगती तो फल भी थोड़ा ज़्यादा मिलता, महिमा भी आती, बात भी बनती, कुछ याद भी रहता। लेकिन अब तुम सुविधा भोगी हो, हम तुम्हें रोकेंगे तो नहीं। डॉक्टर साहब पता क्या कहते, डॉक्टर साहब की एक बात अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर साहब एक बात हमेशा कहते कि तुम कभी भी दुनिया बदलने की मत सोचना, अपने को बस बदल लेना। तुम्हें अगर लग रहा है कि मोबाइल में नुकसान होता है
तुम अपना शास्त्र पढ़ना, लेकिन तुम दुनिया को बदलने की मत सोचना, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, क्योंकि उसका तूफान आंधी जब आती है तो आती है। एसी में तुम्हें नहीं बैठना हो तुम मत बैठना, लेकिन तुम एसी के पीछे मत पड़ना। नहीं समझ में आया? तुम्हें पंखा नहीं चलाना तुम मत बैठना, लेकिन तुम जो चला रहे हो उनके पीछे मत पड़ना। वरना क्या होगा कि वे देख लेंगे कौन सा पंडित जी पंखा चलवाता कौन सा नहीं चलवाता, जो चलवाता उसके में जाएंगे, जो नहीं चलवाता नहीं जाएंगे। क्या करें, क्योंकि भाई उनकी नहीं है। सीधी सी बात है, हर चीज़ का लॉजिक देखना पड़ता है, हर चीज़। अब ना अपना खुला घर है, ना वेंटिलेशन है, ना आंगन है, ना हवा है, अब क्या करोगे जब गर्मी घोंट इतनी तेज गर्मी होती है, क्या करोगे? शरीर में ताकतें बची नहीं है, क्या करोगे? मैंने कहा था ना, रात का पानी छोड़ना हो तो शाम के पकोड़े भी छोड़ने पड़ते हैं। रात का पानी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर तुम शाम गरिष्ठ भोजन करोगे तो फिर पानी तुम्हें बहुत दिक्कत करेगा, और फिर प्यास लगेगी और वो पानी पियोगे नहीं तो अंदर वो कब्ज बनेगी। एक गलती से पूरा गलतियां बिगड़ते से होता है, एक गड़ा उल्टा सारी। अरे किसी का कैसे ख्याल में आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? साधना बुरी नहीं है अरुण जी, साधना व्यवस्थित होनी चाहिए। व्रत करना बुरा नहीं है, एकासन करना, संयम से रहना, पानी बुरी बात नहीं है, लेकिन जागृत होके करो। अब पानी छानने का मतलब ये तो है नहीं कि नल में वो बांध दी थैली, वो पानी चल रहा है, ये कोई ये ऐसे मत करो, इससे तो और ज़्यादा तकलीफ होती है उन जीवों को। अंदर समझ में आया ना, क्योंकि वो सूखे सूखे मर जाते बेचारे। इससे अच्छा तो तुम पूरा ही पानी लेते तो वो नाली में बहता चला जाता, जो होता सब हो जाता। लेकिन अब वो थैली लगा दी। अब ये विवेक चाहिए बस, इसलिए मैं कहता हूँ विवेक चाहिए। ऐसे तुमने एक आसन किया, शाम तक की रोटी सुबह खा गए। अब ऐसा एक आसन बिल्कुल क्यों ऐसे कैसे चलती है? ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है। तो गर्मी में 2 मिनट में थैली सूख जाएगी तुम्हारी। और फिर तुम बांध क्यों रहे, ये तो बताओ, क्या के लिए बांध रहे? हल्ला मचाने के लिए बांध रहे? नहीं समझ में आया? हल्ला मचाते हो कि हम जैनी हैं, और क्या है उसमें, क्या धरा थैली में? और थैली बिक रही, बढ़िया धंधा होता उन थैलियों का। 1 रुपए की 1, 2 रुपए की 2, 10 रुपए की 15, सो छल्ली चल गई। आजकल वे आकर हमने बना दिए गोल गोल से। हम कह रहे हैं ना, करना कुछ नहीं है, किसी कोई विचार ही नहीं है। ये क्रियावादी से यही तो तकलीफ होती है कि विचार नहीं करता, कुछ भी करता रहता है बस। और मैं ये कहता हूँ, मैं कोई आचरण विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सम्यक आचरण का पक्षपाती हूँ, मैं मिथ्या आचरण का विरोधी हूँ। सब मेरी तरफ से तो तुम भावलिंगी संत बनो भाई, और उत्कृष्ट 28 मूल गुणों का पालन करो भाई। मैं क्यों संयम का विरोधी होऊंगा? लेकिन झूठे संयम को असली संयम मानते हो, मैं इसका विरोधी हूँ। ख्याल में आया ना? अरे मैं नहीं चाहता कि तुम बाजारों में खाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम अभक्ष खाओ, मैं नहीं चाहता तुम अनीति से जियो, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम करते सब हो और ऊपर तमगा लगा लेते हो धर्मात्मा का। इस बात का दुख है मुझे, इसका निषेध करता हूँ। ईमानदार बनो, मत खाओ तुम एक टाइम, तुम पे नहीं सकता 2 टाइम खाओ, लेकिन ईमानदार रहो। खींचो मत, कोई क्रिया नहीं खींचनी चाहिए, कभी नहीं खींचनी चाहिए। क्यों खींचना? क्रिया खींचने से धर्म होता है क्या? अपने को कष्ट देने से धर्म होता है क्या? अगर अपने को कष्ट देने से धर्म हुए तो बहुत आसान है मोक्ष जाना। तुम उस मुसलमान को तो देख के हंसते हो जब वो ताजिया आते हैं और वो अपने को पीटता है, देखा होगा कभी कि नहीं देखा? ऐसे मारते हैं ताजिया में, है अपने को कर, तो तुम उनको देख के हंसी आती है, कैसे पागल लोग हैं, कैसे मूर्ख है, आती ना हंसी। लेकिन अपने पे कभी हंसी नहीं आती कि हम भी तो वही करते हैं। वो यहाँ से मार रहा है, तुम यहाँ से मार रहे हो। तुम कहते रोटी नहीं खाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, किसने क्यों नहीं खाओगे? क्या होगा?
नहीं साहब, ऐसे तो हम शरीर के पीछे दौड़ते रहेंगे। तो रोटी नहीं खाने से आत्मा के पीछे दौड़ जाओ है। लेकिन आदमी को समझ नहीं आती ये बात है, अंदर विचार नहीं है बिल्कुल। अरे भैया, मैं फिर से कहता हूँ, ये बातें तुम्हारे अंदर से भी निकलेंगी अगर तुम अंधी भक्ति छोड़ोगे, अंधी भक्ति से बाहर निकलोगे, तर्क युक्ति से विचार करोगे, पक्षपात से रहित हो जाओगे, पंथवाद की व्यवस्था से बाहर निकल जाओगे, तुम्हें अपने आप सच्चाई समझ में आने लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा दिखेगा आंवले की तरह। क्या रखा इन बातों में, क्या दम है, किस बात में दम है, बोलवाओ क्या है। ये तो मूर्ख लोगों को है ये सब, अपने कुल की परंपरा का पालन करो, ये करो वो करो। ये तो सब इसलिए कि ये सब अहंकार की नींव जमी रहे, ये सब जड़ चलती रहे, ये परंपराएं चलती रहे, इसलिए सब नाटक नौटंकी है। असलियत में कुछ है क्या। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। है कि क्या रघुकुल रीत है, क्या रघुकुल रीत है कि एक धोबी ने कह दिया सीता 6 महीने रह के आई है बाहर, तो मैं रह के आ गई तो क्या हो गया। ये रामचंद्र जी के कानों में पड़ गया तो सीता को जंगल भिजवा दिया। क्यों भाई, क्यों भिजवा दिया। और तुम्हें इतने ही रघुकुल वाले थे तो राज्य छोड़ देते ना, बाप के कहने पे तो 14 वर्ष चले गए, अपनी पत्नी के लिए साथ में चले जाते जंगल के। मुझे तो तेरे पे विश्वास है, लेकिन अपवाद हो रहा है यहाँ। मुझे ऐसा राज्य नहीं करना, मैं इस राज्य को ही छोड़ता हूँ वापस। निकलते नहीं, सीता को छोड़ जाओ जंगल में। ये रघुकुल रीत थी तुम्हारी। एक स्त्री को, अबला को, वो पेट में गर्भवती को, उसको जंगल में छुड़वा, और खबर नहीं लेते तुम पलट के कि क्या हो रहा है। ऐसी कैसी प्राणों की प्रिय भाई। और फिर तुम्हें सीता, तो रामचंद्र जी भी तो बिना पत्नी के रहे माने। रामचंद्र जी कितनी पत्नियां थी, जैन धर्म वाले तो और खतरनाक है, 8000। पता है तुम्हें कि नहीं। अरे यार अरविंद जी ऐसे मत देखो मेरी तरफ, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं पता, नहीं रमेश जी पता। हमने सुनी। अच्छा नहीं सुनी, कोई बात है। तुम हमसे वही बात सुना करो जो किसी से नहीं सुनी है। अरे सीता तो पटरानी थी। हाँ, कुछ पता ही नहीं है तुम्हें, कुछ खबर ही नहीं है। पढ़ो तो जाके प्रथमानी हो। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ मुझे कम पढ़वाया करो। हनुमान जी की थी 8-9 हजार, 1000 थी। हाँ मैंने हजारों ही में थी यार। अब 2-4 कम कर लो, क्या रमेश जी को दिक्कत हो रही है। अब इधर 1000 का अवसर नहीं है, क्या है 2 क्या नहीं है, 1000 तो छोड़ो। क्लियर हो गई ना बात। अंदर है क्या हुआ। अच्छा चौके जा रहे। हाँ चौके जाए, चौको मैं क्या कर सकता, चौको मत, सच्चाई है। तो अब वो कि साहब तो कुल की रीत निभा रहे थे। काय की कुल की रीत, ये कौन सी कुल की रीत है तुम्हारी, क्या रीत है, इसको अच्छी रीत कहते हो। ये कुल की रीत बढ़िया रीत है तुम्हारी। ऐसे ही शाम तो कुल की परंपरा निभा रहे। कौन सी परंपरा निभा रहे थे, क्या है तुम्हारी परंपरा कि साहब पानी को नल, क्या है वो छन्नी, क्या थैली नल में बांध देते, हम तो कुल की परंपरा निभा रहे। कौन सी परंपरा निभा रहे। जैनी होने का सर्टिफिकेट लगा रखा है, और रिश्तेदार आ जाए तो लोग और मान देते हैं। जैनियों जैसे ढोंगी है कहाँ है, माँ ढोंगी, ख्याल में है ना। और कोई जैन आ जाए, अपने मेहमान आ रहे, और मेहमान भी 2 तरह के, एक धार्मिक मेहमान, एक अधार्मिक मेहमान। धार्मिक मेहमान आ रहा तो घर को धार्मिक स्टाइल से कन्वर्ट करो, और अधार्मिक मेहमान आ रहा तो फिर जैसा है वैसे ही रहने दो। फिर तो बाथरूम में भी लगा दो, वो बर्तन वाला वो क्या उधर भी लगा दो, सब जगह लगा दो, ताकि लगे कि कितना ध्यान रखते हैं। कुछ नहीं पता क्या होता है इन बातों। 1 रुपए की कीमत इन बातों की। अरे मायाचारी का पाप और लगता होगा,
क्यों दिखाना चाहते हो किसी को धार्मिक? तुम्हें कोई पापी समझे तो तुम्हें दिक्कत क्या है? कब तक दूसरों के लिए जियोगे अरविंद जी? अपने लिए भी जी लो यार। कब तक दूसरों की गुलामी कर रही? गुलामी है। अरे तुम थैली दूसरों के लगाते फिर गुलामी नहीं है। तुम जैसे हो नेचुरल रहते ही नहीं। और मैं कहता हूँ नेचुरल रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थैली मत बांधो, लेकिन तुरंत छान के उसकी वापस बिलछानी। इतनी ईमानदार बनो और फिर हमेशा करो वैसा, तब तो बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, लोगों के लिए बस दिखावटी बनना, बनावटी बनना, सजावटी बनना और जिंदगी जो घर बर्बाद करते रहना। क्या रखा? सम्यक दर्शन उसी जीव को होगा, सुन लो अच्छे से, जो ईमानदार होगा। ऐसे मायाचारियों को सम्मिलन हो ही नहीं सकता। कहाँ से होगा? लोग छोटी छोटी बातें करते, ये मत खाओ, इसमें अरे खाने पीने में सम्मिलन रखा हुआ है। सम्मिलन रखा हुआ है तुम्हारी मान्यता में, तुम्हारे अंदर जो छल कपट इसमें छुपा हुआ है सम्मिलन, इससे ढका हुआ है सम्मिलन, जो VIP दिखने की कोशिश में लगे हुए हो। भाई संयम पालो तो ईमानदारी से पालो, ढोंग धतूरे वाला बिल्कुल मत पालो। अंदर कसाय हो और दूसरों के सामने मंद कसाई दिखने का प्रयास मत करो, कोई दम नहीं इन बात। नेचुरल रहो, सहज रहो, यही तो है सहजता। और क्या है सहजता? अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। कोई नहीं पूछता है सहज का मतलब क्या होता है। सहजता का मतलब है ये जैसे हो वैसे रहो, ढोंग धतूरे नेचुरल, जैसे अच्छे से खींचाता नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं शाम के भोजन के बिना नहीं रह पाता, आप लेता हूँ तो भैया अब कल नहीं, कल तो खाऊंगा। तो डरने की कोई बात नहीं, क्या घबराना, ईमानदार रहो। अपन ने घर में हल्ला मचा दिया, मैं 10 लक्षण में 10 दिन करूंगा, 10 दिन करूंगा, अब वचन दे दिया, यही तो है कुल रघुकुल रीत। अब अगले दिन बड़ी तकलीफ हो रही, लेकिन अब किसके सामने कैसे कहें? कल तो बहुत हल्ला मचा दिया। ये अहंकार जो निर्माण करते हो ना, ये अहंकार, ये प्रतिज्ञाओं में बंधना, ये सब में कोई धर्म वरम नहीं है। देखो भाई, जब हमारे अंदर कसाय है, हमारा श्रद्धा नहीं सच्चा नहीं है, तो हम काय की दम पर टिकेंगे बताओ? फिर कसाई की दम पर टिकोगे और टिकने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए ईमानदार बनो, सहज रहो। और संयम से आत्मा की साधना का मतलब ये होता है कि हम भोजन के प्रति सहज है। अगर बहुत विकल्प नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत भी आएगा तो भी नहीं लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगेगा तो वही ले लेंगे। तो क्या है, क्या घबराना कि नहीं साहब ऐसे में तो हम ले ही लेंगे। ऐसा भी लोगों को लगता है ना, फिर तो हम ले ही लेंगे, फिर हमारी मजबूती क्या रहेगी, हमारा वो क्या रहेगा, तो ले लेना। ढोंग तो निर्माण तो नहीं होगा, कम से कम अंदर कसाय तो नहीं बनेगी, आकुलता तो नहीं। और तुम जितने नेचुरल रहोगे उतने जल्दी धर्म कर सकते हो, ध्यान रखना। देखो भाई, तुम आज ही देखो, अभी बताता हूँ मैं, तुम अभी कोई नियम ले लो। अभी मंदिर में वो चिट वगैरह रख देते ना, जो चिट निकालते इधर तो नहीं रखते उधर का। अब उसमें क्या होता है, चिट निकल आई, आज कहीं नहीं जाना और आज ही शादी में जाना है, दूसरी चिट उठाओ, तो फिर उठाई काहे को रहे? तुम अपने हिसाब से चटाई उठा लो ना, जो पढ़ लो 2-4 से, जो अच्छी लगे वो कर लेना। मतलब व्यर्थ की बातें हैं कि नहीं, उनमें दम है इन बातों में कोई। अब उसमें लिखते आज टीवी मत देखना, तो परेशान हो रहा हो, टीवी दिख रही है, क्योंकि बंद गए ना। कोई चीज़ से बंधते हो तो वो ज़्यादा आकर्षित करती है। नहीं हो तो विश्वास करके देख ना, ले लो कोई नियम, लो अभी ऊपर जाके नियम लो, जो लेना हो ले लो। तुम, मैं तो बोलना पड़ता है ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि समझने के लिए समझाना पड़ता है, कैसे समझो। तुम जो भी नियम लेते हो ना, बिना सोचे समझे, बिना कसाय के अभाव में, वो ही सबसे ज़्यादा घूमता है फिर दिमाग, क्योंकि बांध लिया ना अपने आप। जैसे कहते ना, पर्दे के पीछे मत देखना, अब भैया पर्दा ही पर्दा दिख रहा है क्या इसके पीछे, और वैसे कोई कुछ नहीं लिखता तो कोई बात नहीं थी, नेचुरल थे। मैंने कहा था ना, बंदर का ध्यान
ये मंत्र तो मिल जाएगा, साधना पूरी हो जाएगी, लेकिन बंदर का ध्यान, बोले साहब हमने आज तक नहीं किया, बंदर का ध्यान क्यों करेंगे? बोले बस मंत्र के समय मत करना। अब क्या हो रहा है? ये बंदर ही बंदर दिख रहा है। सहजानंदी